पता चला है। अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि जिम्मेदार लोगों की पहचान होगी। रेल मंत्री इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से हादसा हुआ है। उन्होंने कहा है कि सेफ्टी कमिश्नर जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर पर कहा है कि कारणों का पता चल गया है, जिम्मेदार लोगों की भी पहचान हो गई है और साथ ही जो लोग इस पूरे हादसे की वजह बने हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अलग है इस विषय में, पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। हो गया है जो मेरे बालेश्वर के, भद्रक के, कटक के, जगत सिंहपुर के, भुवनेश्वर के जो साथी कल से इस काम में लगे, नौजवान जो ब्लड डोनेशन के लिए बाहर निकले, जिन्होंने ठीक समय में रात के अंधेरे में सबको मदद की, उन सबको मैं बहुत बहुत कृतज्ञता देना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हेलो। तो सुना आपने अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री, जो आज एक बार फिर जब रेलवे ट्रैक के मरम्मत का काम चल रहा है तब पहुंचे जायजा लेने के लिए और उन्होंने कहा कि जल्द ही इस पूरे ट्रैक को दुरुस्त कर रेल की जो सुविधा है उसे बहाल किया जाएगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या ताजा जानकारी इस वक्त आप क्या कुछ देख पा रहे हैं, किस तरह से अब मिशन ट्रैक आगे बढ़ रहा है? देखिए, लगातार जो है युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन को यहां पर किया गया। अब जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो रिस्टोरेशन की है। अभिषेक, अगर आप दिखा पाए पीछे की तरफ तस्वीरें थोड़ा सा यहां पर दिखाइए। ये देखिए, क्योंकि आज ट्रैक से सभी को हटा दिया गया है, किसी को भी वहां पर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि रिस्टोरेशन का जो काम है उसमें लगातार व्यवधान यहां पर आ रहा था। और ये आप देखेंगे क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई, क्योंकि ये 3 ट्रैक है, इसमें से एक ट्रैक को आज दोपहर तक यानी कुछ ही देर के बाद पूरी तरीके से एक्सेस के लिए खोल दिया जाएगा। और जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो लगभग यहां पर पूरा हो चुका है। अभी जो आप यहां पर ये पोल्स देख पा रहे हैं, ये कल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुके थे। ये पूरा ट्रैक जो है ये बर्बाद हो चुका था। तकरीबन 1000 मजदूर यहां पर लगाए गए हैं और इनका जो पूरा रिस्टोरेशन है वो लगातार यहां पर किया जा रहा था कि जो है खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर जो है वो मौजूद हैं और हर एक दिशा निर्देश उन्हीं की तरफ से यहां पर दिए गए हैं और लगातार वही कोशिश यहां पर ये कर रहे हैं कि तमाम चीजों को वो उनकी गाइडलाइंस में यहां पर हो। और रेलवे ट्रैक जो है वो दोपहर तक के लिए, दोपहर के आसपास कम से कम एक ट्रैक को यहां पर एक्सेस कर दिया जाएगा, क्योंकि तकरीबन 90 ट्रेनें हैं जिन्हें रद्द यहां पर किया गया है। और अभी भी आप यहां पर देखेंगे कि आप देखिए कैसे अभी भी लगातार दूसरे जो ट्रैक्स हैं उन्हें भी यहां पर लगातार रिपेयर करने की वो कोशिश है वो हो रही है। और जहां पर आप इस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां इन मजदूरों को आप देख रहे हैं, उसके बिल्कुल दूसरी तरफ वो तमाम कोचेस जो कल इस ट्रैक के ऊपर आपको नजर आ रहे थे, उन्हीं सभी कोचेस को उस तरफ कर दिया गया है। और अब कोशिश ये हो रही है कि कैसे तीनों ही ट्रैक यहां पर रिपेयर कर लिए जाए। हालांकि तीनों ट्रैक्स को रिपेयर करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक ट्रैक जो है वो कर लिया जाएगा रिपेयर, क्योंकि कल ही हमने यहां पर देखा था कि जो गार्ड्स हैं, जो गार्डर्स लगाए जाते हैं इन ट्रैक्स को रोकने के लिए, उन्हें बिछाने का काम कल से ही शुरू हो गया था। और एक ट्रैक लगभग यहां पर पूरा हो चुका है, उसे यहां पर बना लिया गया है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। संभव अगर हुआ तो हम ट्रैक के पास जाने की यहां पर कोशिश होगी हमारी कि आगे जाकर उन तस्वीरों को आपको यहां पर हम दिखा सके। फिलहाल क्योंकि जो पूरा रास्ता है, जो मेन रास्ता है, यहां पर जो है वो बंद किया गया है। आगे यहां से जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा है। सभी को यहां पर रोक दिया गया है। जो पुलिस है वो यहां पर लगाई गई है और उनका साफ तौर पर कहना है, क्योंकि हम लगातार ये देखिए, ये वो पूरा रास्ता है जो आगे ट्रैक तक यहां पर जाता है, लेकिन यहां से आगे जाने की किसी नहीं दी जा रही है, क्योंकि आरपीएफ के लोगों का कहना है कि वहां पर जाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि हम लगातार यहां पर जिस तरीके से रिस्टोरेशन का और लगातार जिस तरीके से हर एक अपडेट हम आप तक यहां पर पहुंचा रहे हैं।